नमस्कार, आप देख रहे हैं अमृत दर्शन न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। विधानसभाओं के सदन की समिति प्रणाली की समीक्षा के लिए 7 राज्यों की विधानसभाओं के पीठासीन अधिकारियों की समिति की प्रथम बैठक विधानसभा सचिवालय स्थित समिति कक्ष में आयोजित की गई, जिसमें देश भर की विधानसभाओं की विभिन्न समितियों को सशक्त और जवाबदेही बनाने की दिशा में कवायद जारी है। जिसमें पिछले दिनों हिमाचल प्रदेश में देश के सभी विधानसभाओं के अध्यक्षों की बैठक हुई थी, जिसमें विधानसभा की समितियों के महत्वपूर्ण कार्यों को देखते हुए उसकी समीक्षा होने की जरूरत महसूस की गई। इस दिशा में लोकसभा अध्यक्ष द्वारा विभिन्न ग्रुप बनाए गए। इसमें विधानसभा समितियों के ग्रुप में शामिल 7 राज्यों के विधानसभा अध्यक्षों की पहली बैठक आज भोपाल में हुई। मध्य प्रदेश विधानसभा परिसर में आयोजित इस बैठक की अध्यक्षता मध्य प्रदेश विधानसभा के स्पीकर नरेंद्र सिंह तोमर ने की। बैठक में विधानसभा समितियों को लेकर विस्तृत चर्चा हुई। बैठक की जानकारी देते हुए स्पीकर नरेंद्र सिंह तोमर ने बताया कि इसमें कई सुझाव मिले हैं। ये पहली बैठक थी जो पूरी तरह सार्थक रही। इस तरह की बैठक आगे भी होगी। इस दौरान देश के अन्य विधानसभाओं से भी सुझाव लिए जाएंगे। चूंकि विधानसभा की समितियां काफी महत्वपूर्ण होती हैं, सरकार के कार्यों की सूक्ष्म निगरानी करती हैं, लिहाजा उन्हें और ज्यादा जवाबदेह सार्थक बनाने की दिशा में चर्चा हो रही है। समितियों का दक्ष होना भी आवश्यक है। ये समितियां सर्वदलीय होती हैं, इनकी अलग अलग भूमिका होती है। बैठक में आए सुझाव अभी सार्वजनिक नहीं किए जा सकते हैं। आगे और भी सुझावों के साथ बैठकें होनी है। अगली बैठक राजस्थान में होगी। उम्मीद है कि जल्द ही इन समितियों को सशक्त बनाने की दिशा में है, अंतिम तौर पर पहुंचेंगे। सर, आज 7 राज्यों के विधानसभा स्पीकर्स एक साथ जुटे थे। क्या कुछ डिस्कशन हुआ सर बैठक के दौरान? पिछले दिनों हिमाचल राज्य में देश भर के विधानसभा अध्यक्षों की बैठक हुई थी। उस बैठक में विधायिका के विभिन्न कार्यकलापों को एक बार रिव्यू किया जाए, ऐसा निर्णय हुआ। उसके आधार पर लोकसभा अध्यक्ष जी ने विभिन्न ग्रुप विभिन्न विषयों के लिए बनाए गए। उसी के अंतर्गत जो विधानसभा की समितियां होती हैं, उन समितियों की जो कार्यप्रणाली है, एक तो उसकी समीक्षा की जाए, उसमें आने वाली जो कठिनाइयां हैं उन पर विचार किया जाए और उसमें क्या नवाचार किए जा सकते हैं, उन समितियों के कार्यकलापों को और दक्षता से कैसे निर्वहन किया जा सकता है, समितियों को और जवाबदेह और स्वायत्त कैसे किया जा सकता है, इस पर विचार विमर्श करने के लिए जो समिति बनाई गई, समिति प्रणाली की समीक्षा करने के लिए उसकी बैठक आज मध्य प्रदेश के भोपाल नगर में संपन्न हुई। इस समिति में मध्य प्रदेश अध्यक्ष है, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, ये राज्य उसके सदस्य हैं। मैं समझता हूँ कि आज ये अपने प्रकार की पहली बैठक थी और प्रारंभिक बैठक काफ़ी सार्थक रही। इसमें एक आध को छोड़कर बाकी शेष लोग काफ़ी विधायिका की दृष्टि से अनुभवी हैं। कोई पहले कई बार विधायक रह चुके हैं, राज्य सरकारों में मंत्री रह चुके हैं, समितियों के अध्यक्ष रह चुके हैं, लेकिन आज अपनी अपनी विधानसभाओं के पीठासीन अधिकारी हैं। तो उनके अनुभव को दृष्टिगत रखते हुए आज बैठक में बहुत अच्छे सुझाव आए, बहुत अच्छी चर्चा हुई और जो चर्चा हुई है उसके परिप्रेक्ष्य में ये समिति शेष जो विधानसभाएं हैं उनको भी पत्र लिखकर इस विषय पर उनके सुझाव मांगेगी कि क्या और ठीक किया जा सकता है। और उसके बाद हम लोग एक दो बैठकें अभी और करेंगे। ये बैठकों की निरंतरता बनी रहेगी, लेकिन एक दो बैठकें और करें और बाकी सब विधानसभाओं के भी सुझाव आ जाएं, उसके बाद फिर समिति अपनी रिकमेंडेशन प्रस्तुत करेगी। तो इसके पीछे कुल मिला के कोशिश ये है कि विधानसभाओं
की अपनी भूमिका महत्वपूर्ण होती है, लेकिन विधानसभाओं के भीतर सदस्यों के दायित्व और विधानसभा की कार्यवाही और सरकार के कार्यकलाप, इन सब का सूक्ष्म निगरानी हो सके, समय समय पर समीक्षा हो सके, जनता को उसका सीधा लाभ पहुंच सके, इस दृष्टिकोण से इन समितियों का और दक्ष होना आवश्यक है, ऐसा सभी लोगों को लगता है। और इसलिए ये समिति बनाई गई है और मुझे लगता है कि जैसे एक दो बैठकें और होंगी तो कई चीज़ें और निकल के आएंगी। बाकी विधानसभाओं के भी जो सुझाव आएंगे उन सब को लिपिबद्ध करके फिर हम लोग निर्णय की ओर आगे बढ़ेंगे और अपनी रिकमेंडेशन प्रस्तुत करेंगे। आज की बैठक में 100% उपस्थिति थी। जो लोग भोपाल आए सबको भोपाल बहुत अच्छा लगा और इनमें से अब लोग उज्जैन जा रहे हैं, कोई ओंकारेश्वर जा रहा है, कोई इंदौर जा रहा है। इन सब जगह घूमते हुए इंदौर से अपने अपने गंतव्य स्थान को पहुंचेंगे तो निश्चित रूप से मैं समझता हूं कि यात्रा भी अच्छी रहेगी। श्रावण मास है, महाकाल बाबा के दर्शन भी सोमवार के दिन हो जाएंगे, कल पूजा अर्चना भी हो जाएगी और भोपाल भी उनको बहुत अच्छा लगा और मध्य प्रदेश भ्रमण करके जाएंगे तो मध्य प्रदेश भी उनको बहुत अच्छा लगेगा, ऐसा मुझे लगता है। मैं इस अवसर पर यही कह सकता हूं कि आज की बैठक में बहुत ही सार्थक चर्चा विषयों पर हुई।